अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अब किसका फोन है? अरे इसको भी चैन नहीं है। हेलो हेलो जी, आपको पता है आज मन्नू मामा के बेटे का बर्थडे है। आप टाइम से घर आ जाएंगे ना? क्या कमाल है तुम्हारे यहाँ भी। हर रिश्तेदार का कभी जन्मदिन होता है उस पे जाओ, मरण दिन है उस पे जाओ। अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। देखो तुम्हें जाना चली जाओ, ठीक है, लेकिन मुझे फोन मत करना, ठीक है? तुम चले जाओ। यस। हाँ सुनिए, डॉक्टर साहब आ गए? वो आते ही होंगे, आप लोग बैठिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बताइए। वो मेरी मिसेस को एक हफ्ते से पेट में दर्द रहता है। आइए अंदर आइए। आप नहीं, आप यहीं इंतजार कीजिए। आप आइए। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? कभी कभी पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है। हाँ, एक दो बार तो मैंने पेट दर्द की दवाई भी खाई थी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। एक काम कीजिए, ये यूरिन टेस्ट के लिए सैंपल दे दीजिए, चेकअप उसके बाद करते हैं। ये वॉशरूम इधर ही है पास में। जी। यहीं रख दीजिए। आइए चेकअप कर लेते हैं। लेट जाइए। आराम से। सांस लीजिए जोर से। यहां पे दर्द होता है? यहाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? चेकअप कर रहा हूं मैं। हमें नहीं करवाना ये सब। ऐसे कोई इलाज करता है? आपको गलत क्या हो सकता? हमें इस डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना। एक्चुअली आज हमारी नर्स नहीं आई है, नहीं तो चेकअप के दौरान वो साथ में होती है। कोई बात नहीं, हम कहीं और इलाज करवा लेंगे। चलो। सुनिए, ऐसे कैसे कहीं भी छूते हैं डॉक्टर? अरे सुनिए, आपको गलतफहमी हो रही है। रहने दीजिए। सारा मजा खराब कर दिया। सर,
वो एम्बुलेंस में डीजल भरवाना है, पैसा चाहिए। तुम्हें एम्बुलेंस लेके किसको लेने जाना है अभी? हाँ, और गरिमा क्यों नहीं आई अभी तक? देखो पेशेंट वापस जा रहे हैं। गरिमा नहीं आई? अच्छा, अरे इतना बन ठन के जाने का क्या जरूरत है? बिंदी और सिंदूर ही तो लगाया हमने। अरे इतना सज के जाओगी ना तो लोग ताड़ेंगे। अच्छा, अब अच्छे भी नहीं दिख सकते हम? अरे ऐसा नौकरी करने का जरूरत ही क्या है? ठीक है, आप कर लीजिए नौकरी, तो हम छोड़ देते हैं। अरे हम नौकरी नहीं करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, बिजनेस। और 100 लोगों को रखेंगे नीचे। तुम भी आ जाना, ठीक है? अभी निकलो। जमा जी मैं निकलती हूँ, आज भी देरी हो गई। संभाल के जाओ। 4 4 5 4 1 6 8 फेल हो गए। अरे कौनो बात नहीं प्रजापति, एक न एक दिन तो ऊपर वाले की मेहर जरूर होगी। गरिमा, ये टाइम है क्लीन करने का। सॉरी सर, वो घर के थोड़े काम ज्यादा थे। घर के ही काम करने हैं तो यहाँ की नौकरी करने की क्या जरूरत? सर मैं कल से टाइम से आऊंगी। अंदर आओ। बैठो। नहीं सर, ठीक है। जस्ट रिलैक्स, बैठ जाओ। देखो, जब कभी लेट हो रही होती हो बस एक कॉल कर दिया करो। जी सर, सॉरी। वैसे ये पीली साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अपना नंबर सिर्फ अपने पास रखने के लिए दिया है क्या? कभी हमें कॉल भी कर लिया करो। अच्छा ये तुम्हारे पति का क्या नाम है? नीरज। हाँ, उसकी जॉब को पूछा? नहीं सर, अभी नहीं। डोंट वरी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, किसी को भी बोलूंगा ना उसकी यूं जॉब लग जाएगी। और तुम्हें भी अगर अपनी सैलरी वैलरी बढ़वानी हो तो बता देना, हम हैं यहाँ। मैं चलती हूँ। I'm so sorry। ये पता नहीं कैसे हो गया। वॉशरूम में वॉश कर दो इसको। आई एम सो सॉरी। क्या हो रही? क्या कर रहे हैं? ये बाथरूम में झांक रहे हैं। कौन है बाथरूम में? कोई नहीं। ये देखो खिड़की ये हिल गई ना, ये इसको रिपेयर करना निकले। वही चेक कर रहा था मैं कैसे कराना है इसको। जरा हम भी चेक करें क्या खराब हो गया है। अरे खिड़की में छेद करके औरत को ये अवस्था में देखा जा रहा है। चुप, आप क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? शर्म नहीं आती है आपको? लोग आपका इलाज कर देगा मारते मारते यहाँ। अच्छा चलो सुनो, बात सुनो हमारी। ये 2000 रुपए लो, 1500 का डीजल करा लो और 500 रुपए तुम रखो। 500? हाँ। अब क्या हुआ? लेकिन कुछ भी कहिए डॉक्टर साहब, गरिमा जी है एकदम कंटाप मारा। चुप, अरे सुन लगी। अरे चली गई है वो। अच्छा, हमारे पास एक आइडिया है, आप खाली कहिए ना, व्यवस्था करा देंगे आपका। क्या? हाँ, अरे इतना सोच कर रहे हैं आप, खाली बोलिए ना। हाँ,
लीजिए, सब्जी और लेंगे? नहीं। थोड़ा प्याज काट के लाओ अचार के साथ। जी अभी लाती हूँ। डॉक्टर साहब इस टाइम? हेलो गरिमा, जल्दी क्लिनिक आ जाओ, एक पेशेंट का सर फट गया है, टाके लगाने हैं। सर इस वक्त? इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है माँ जी, वो क्लिनिक से फोन आया था, डॉक्टर साहब कह रहे हैं किसी लड़की का सर फट गया है तो जल्दी में बुलाया है। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, देख नहीं रही कितनी रात हो गई है, चलो काम करो अपना। पर किसी की जान पे बनाई है। एक बार कहा ना, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और वैसे भी अच्छे घर की लड़कियां रात को काम पे नहीं जाती। हाँ बहू, हाँ जी माँ जी। देखो बेटा, बार बार फोन आ रहा है, तुम्हारी वहां पे जरूरत है और ओवरटाइम का पैसा भी तो मिलेगा। और वैसे भी ये लोग तो कमा के कुछ लाते नहीं हैं, अगर इनकी सुनते रहे तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। कमा के नहीं लाते इसका मतलब ये नहीं घर की बहू बेटियों को रात को काम पे भेजे। अरे बाबूजी, खाना खा लीजिए। कोई नहीं बेटा, तू चली जा, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी। जा ध्यान से जा। आज बहुत मजा आएगा। बड़ी देर कर दिया आने में। सर वो पेशेंट कहाँ है? उसको मैंने खुद ही स्टिच करके घर भेज दिया। हम चलते हैं। कहाँ जा रही हो? क्या कर रहे हैं आप सर? थोड़ी देर हमारे साथ भी वक्त बिताओ। छोड़िए। चलो, प्यार करता हूँ तुमसे, थोड़ा प्यार तुम भी कर लो हमसे। नहीं सर, आप दूर हटिए हमसे। सर छोड़िए मुझे। सर आप छोड़िए मुझे। बचाओ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 93% बलात्कार की घटनाओं में आरोपी कोई करीबी या कोई जान पहचान वाला आदमी ही रहा है। और ठीक इसी तरह गरिमा भी अपने एक जानने वाले की हवस का शिकार हुई थी। घर और अस्पताल जैसी दोहरी जिम्मेदारी उठाने वाली गरिमा पर अमानवीय जुर्म हुआ था। उसके तन और मन पर गहरे जख्म लगे थे। अब बारी थी गरिमा के परिवार की गरिमा को संभालने की, उसके जख्मों पर मरहम लगाने की।
और आरोपी को सजा दिलवाने की। लेकिन क्या ऐसा होने वाला था? क्या गरिमा अपने आप को इंसाफ दिला पाएगी? उसकी इस लड़ाई में क्या उसका परिवार उसका साथ देगा? भाभी जी, भाभी जी, बाबू जी, बाबू जी, अरे आप सड़क पे क्या कर रही हैं? चक्कर आ गया था क्या आपको? उठिए, 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 ये लीजिए, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। बहू, बहू क्या हो गया? बहू, बहू तो ठीक तो है ना बेटा? क्या हो गया? भाभी सड़क पे बेहोश मिली हमको, लगता है चक्कर बक्कर आ गया होगा। हम देखें और अपने एम्बुलेंस में बिठा करके यहाँ ले आए। नहीं माँ जी ऐसा नहीं होता। माँ जी, उस डॉक्टर ने हमारे साथ गलत काम किया। नहीं भाभी, आप सड़क पे बेहोश पड़ी हुई थी, आपको याद नहीं है। और रही बात डॉक्टर साहब की, तो डॉक्टर साहब बहुत पहले ही क्लिनिक से निकल गए थे। नहीं, ये झूठ बोल रहा है माँ जी। डॉक्टर ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। काट डालेगा उस डॉक्टर को। नीरज और साले को। डॉक्टर साहब। रवि, अरे डॉक्टर साहब को बुलाइए, बड़ी जरूरी काम है। अरे रवि, इतनी रात में सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है, रात दिन के सुषमा, कौन है ये लोग? मैं बात करता हूँ इन लोगों से। जाइए, अंदर जाओ। बैठ के बात करते हैं ना। और तुम रहो। सब क्या है बे? क्या है बे ये सब? अरे वो तो भाभी जी थी, इसलिए कुछ बोले नहीं है। नहीं तो जो कांड करके बैठे हुए हैं ना, हमसे पूछ रहे क्या है? कांड पकड़ा के मेरी बीवी की इज्जत लूटता है। जान से मार दिया। नीरज, बात करो ना। अरे बात करो ना। सुनो डॉक्टर, तू हमारी घर की इज्जत को गंदा किया है। साला इसको तो डॉक्टर ही निकाल इसकी। नीरज, सुनो। अरे बात कर रहे ना, पुलिस में दे। अरे क्या पुलिस? बात कर रहे ना। पुलिस स्टेशन। अरे कोई बात नहीं, चलो। अरे क्या बात? पुलिस स्टेशन। अरे सुनो, आप लोग पीछे बैठिए, हम इसको संभालते हैं। अरे पीछे क्या बात? चल। अरे चल, अरे अब रवि हैं। रवि। अरे कोई बात तो सुनो। अरे सुनो तो सही। रवि, अरे पुलिस स्टेशन जाने का कोई। अरे रवि, बात सुनो। रवि देखो, बात सुनो। पुलिस के पास मत ले चलो, कुछ ले दे के खत्म करो। पक्का छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। हाँ, एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। देखिए, हम क्या सोच रहे हैं कि पुलिस कोर्ट कचहरी के लफड़े में पड़ना ठीक नहीं है। क्या कह रहे रवि? एक मिनट, क्या मतलब है? अरे हमारा कहने का मतलब है कि छोड़ो यार, तुम तो इतने जोश में हो ना, तुमसे कहना बेकार है। चाचा जी, आप होश में सुनिए। अगर पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े तो घर की बदनामी होगी कि नहीं होगी? होगी, हम कह रहे हैं होगी। अब फिर एक बार अगर कचहरी में केस गया ना, तो हर तारीख पे पैसा लगेगा। वो पैसा कहां से आएगा? सोचिए कभी, कहां से आएगा? नहीं समझ रहे आप। और आपके घर में कमाने वाला कौन है? आपकी खाली बहू। अगर ये सब बात मार्केट में आ गया तो फिर तो उसकी कमाई भी बंद हो जाएगी। तो क्या कीजिएगा? देख नीरज, हम समझ रहे हैं तुम्हारे दिल पे क्या बीत रहा है। ये जो मौका मिला है ना, ऊपर वाला दिया है। इस मौके को अगर ढंग से कैश कर लेंगे ना,
तो सबका लाइफ सेट है। नहीं समझे? 1 मिनट रुकिए, हम आपको बता दें। 50 लाख। अरे 50 लाख कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे मतलब? तो चलिए तो बंद। अरे पैसा के पेड़ से लगता है कि 50 लाख कहाँ है हमारे पास? तो नहीं है तो पुलिस स्टेशन चलिए जाए। तो पेड़ पे थोड़ी लगता है 50। समझ रहे हैं, लेकिन 50 लाख रुपया के चक्कर में अगर आप चले गए जेल में ना, तो 50 करोड़ कमाने से वंचित रह जाएंगे। जेल जाएंगे किस केस में जाएंगे? बलात्कार के केस में जेल जाएंगे आप। समझ रहे हैं? जाकर फिर इलाज करते रहिएगा जेल में बैठ कर। अच्छा सुनो, दिल पे पत्थर रख के डील कर देते हैं। जाओ। पक्का ना? पक्का जाओ। जवान से मुंह करिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं तो फिर जेल। अरे जाओ। 30 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो गया। 30 लाख। 30 लाख? तुम क्या देख रहे हो इसे? जीवन भर रगड़ते रह जाओगे ना तब भी 30 लाख रुपया नहीं कमा पाओगे। देखो जो आप नंबर मिलाते रहते हैं ना, आज है वो नंबर लग गया आज। अरे इसी को तो राजयोग बोलते हैं। इकट्ठे 30 लाख रुपया मिल रहा है। अब क्या चाहिए? नहीं बाबूजी क्या कह? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, हम बात कर रहे हैं ना। गार्जियन बीच में बोले, तुम बीच में कहाँ बोले? और अभी बेटा, हाँ जाओ कर दो। डन ना? डन। चलिए जय हो। लेकिन बाबूजी गरिमा के बारे में आप। अरे बेटा गरिमा को छोड़, लक्ष्मी आ रही है। मुंह धोने कहाँ जा रहे हैं हम लोग? भगवान पे भरोसा रख। अब जो होना था वो तो हो गया। बेटा पानी पी ले, सब ठीक हो जाएगा। रो मत। तेरे बाबूजी और नीरज गए हैं ना, उस शैतान को जरूर सजा मिलेगी। पानी पी ले। गायत्री, क्या कहा पुलिस वालों ने? वो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वो डॉक्टर को भी बहुत जल्द पकड़ लेंगे। मेरा मेडिकल? कौन सा मेडिकल? बाबूजी ऐसे मामलों में विक्टिम का सबसे पहले मेडिकल होता है। हाँ, वो मेडिकल के बारे में पुलिस ने कहा है कि जब करवाना को हम फोन कर देंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता बाबूजी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। इतना सब कुछ करवा के आ गई, उसका कुछ नहीं है? कहा ना एक बार फोन आएगा तो जाके करवा के आएंगे। आराम करो तुम। गायत्री ध्यान रखो इसका। चलो नीरज। माँ जी, सारी जिंदगी कमाई चली गई। साले एक बात बताओ, इस कांड में तुम भी तो शामिल थे और भरपाई सिर्फ मैं अकेला करूं, और ये आइडिया भी तुम्हारा। आइडिया छोड़िए सर। ये सोचिए अगर गरिमा भाभी का मेडिकल हो गया ना, तो आपकी गरिमा कहीं की नहीं बचेगी। हम माफी चाहते हैं। वहाँ कल रात में 2-3 घुसा मार दिया आप। मतलब बलात्कारी तो आप थे ही। लालची मत बनिए सर। ये काम करते हैं, 50 में बात हुई है ना आपकी, 45 में करा के दें। 5 लाख का डिस्काउंट। तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। ये सर एहसान की क्या बात है? लीजिए सर, नमक खाया है सर आपका। मालिक हैं आप हमारे। क्या हुआ बेटा? माँ जी, वो रवि भी डॉक्टर के साथ मिला हुआ है। क्या बोल रही है तू? हाँ माँ जी, रवि था जो मुझे क्लिनिक से सड़क और सड़क से घर तक लेकर आया। माँ जी मेरा बच्चा नहीं। लीजिए चाचा। अरे लीजिए 30 लाख। अरे आराम से
30 लाख है, 30 लाख पूरे है ना? पूरे एकदम आराम से गिनिए बैठ करके, बहुत समय। हम जरा ये लक्ष्मी देवी को अंदर रख के आते हैं, नहीं? तुम काहे मुंह लटका के खड़े हो? समझ नहीं आ रहा है अब आगे का जिंदगी गरिमा के साथ कैसे बिताएंगे। क्या हुआ? हमारी औरत किसी और मर्द के साथ यार गिना आता है हमें। अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे दिल पे क्या बीत रहा है अच्छे से समझ रहे हैं। तो कोई काम करो, तुम ऐसा काहे नहीं करते कि गरिमा भाभी को छोड़ के किसी और से शादी कर लो? अब बात कर रहे हो? अरे सही बात कर रहे हैं हम, बचपन के दोस्त हो तुम हमारे, हमसे ज्यादा भला तुम्हारा और कोई नहीं चाहता होगा। अब देखो गरिमा भाभी तुम्हारी आंखों के सामने रहेंगी तो 24 घंटा तुम्हारे दिमाग में ऐसा ही ख्याल आता रहेगा। इतने सारे पैसे ले लिए आपने? अब कुछ शर्म नहीं आई बहू की इज्जत का सौदा करते हुए? हमने जो कुछ भी किया है बहुत सही किया है, और तुम अपना ये जो मुंह है ना उसे बंद रखो। अगर वो पुलिस में चली जाती तो खानदान की बदनामी होती, कोर्ट कचहरी के चक्कर होते। हमने जो किया है वो सही किया है। उस शैतान को सजा दिलवाने की जगह आप उससे हाथ मिला आए, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे बाबूजी। 1 मिनट, अगर इस घर के बाहर एक कदम भी निकाला ना तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। गरिमा तू सही कह रही है, ये मर्द कभी नहीं समझेंगे कि तुम पर क्या बीत रही है। और एक बात बताएं आपको, ये रवि भी डॉक्टर से मिला हुआ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? माँ जी सच कह रही है। वाह भाभी जी, वाह 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 वाह। अरे ये शब्द सुनने से पहले हम बहरे काहे नहीं हो गए? अरे हमने आपकी इतनी मदद की और आप हमें ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं। हमारा बस चले तो सबसे पहले तुम्हारी जान ले लेंगे। छोड़ो इसे, पागल हो गए हो क्या? देखा नहीं रहे तुम्हारे बचपन के दोस्त पे ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है और तुम खड़े होकर सुन रहे हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है भाई। अगर नहीं कंट्रोल कर सकते तो हम सिखा देते ना कैसे कंट्रोल में किया जाता है। तुम अपना मुंह बंद रखोगी या पहले तुम्हारी जान ले ले? अरे ऐसे सच धज के जाओगी तो ये सब तो होगा ना। और ऊपर से मेरे दोस्त पर इल्जाम लगा रहे हो तुम। नीरज, इस बच्ची पर अत्याचार हुआ है और तुम उस पर हाथ उठा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? गायत्री, चुप। अब अगर मुंह खोला ना तो तुम दोनों को इस घर के बाहर फेंक देंगे, समझी? और आज के बाद इस विषय में इस घर पे कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? ले जाओ इसे। चलो गरिमा। अगर इस घर के बाहर एक कदम भी निकाला ना तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। ये मर्द कभी नहीं समझेंगे कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। अरे अम्मा ध्यान रखना चाहिए था। अरे अम्मा को कहाँ ध्यान रखने को बोल रहा है? पकड़ उसको। अरे देख नीरज, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। मैडम पुलिस स्टेशन आ गया।
ले चल। क्या हो रहा है साहब? अरे साहब पागल खाने से भागी है ये। 3-4 बार पहले भी भाग चुके, सुबह से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत शातिर है साहब। ये झूठ बोल रहा है, हम पागल नहीं है, हम आपके देखा साहब, हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। अरे जल्दी ले चल, डॉक्टर साहब गुस्साएंगे। साहब हट जाओ, काटती भी आके। संभाल के लेके जाओ इसको। हाँ हाँ साहब, संभाल के ले चल। खोल। छोड़ो, नहीं नहीं। अरे हाँ डॉक्टर साहब, गरिमा ने पुलिस वालों को कुछ बताया तो नहीं? अरे नहीं, एकदम अभी पुलिस स्टेशन में घुस रही थी कि दबोच के बाहर लेकर के आए इसको। बचाओ, कोई है? आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम है ना। साली को जान से मार। अरे मौत से भी बदतर सजा देंगे इसको, आप चिंता मत कीजिए। बस एक काम कीजिए, आप हमारा इनाम तैयार करके रखिए। क्या इनाम? हाँ इनाम। अरे इतना काम कर रहे हैं आपके लिए, आप इनाम के नाम पे चौंक रहे हैं। अरे आपको जो 5 लाख रुपए डिस्काउंट दिलवाए थे ना, हम वही इनाम समझ के रख लेंगे। बोलिए मंजूर? चलो ठीक है, दे दूंगा। हम जानते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं जल्दी। छोड़ो मैं। जाने दो हमें, जाने दो, जान ले लेंगे हम तुम्हारी। बहुत हिम्मत आ गई है ना तुझमें। ले चल, इसकी हिम्मत तोड़ता हूँ मैं। छोड़ो, ले चल इसे। छोड़ो, नहीं। अरे पुलिस स्टेशन में घुसने ही वाली थी भाभी, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए। देखो मुझे जाने दो। बहुत अच्छा चल रही है ना तुम, बहुत अच्छा चल रही है ना। छोड़ो, अभी समझ। छोड़ो, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। चल छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। आज के बाद इस कमरे से पैर बाहर निकाला ना तो जान से मार देंगे तुझे। नीरज क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? अरे बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत उड़ रही है। इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा, क्या करोगे तुम? अपने इस बचपन के दोस्त और इस डॉक्टर की तरह तुम भी हमारे साथ गलत काम करोगे? हाँ? भाभी जी क्या कह रही हैं आप? मतलब हम आपको पुलिस स्टेशन जाने से रोक दिए तो छी, अब हम पे इतना घिनौना इल्जाम लगाएंगी? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात बोलते हुए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे क्या कर रहे हैं नीरज? अरे अम्मा सही कर रहे हैं, 2-3 दिन भूखी प्यासी कमरे में बंद रहेगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी इसकी। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। ए गायत्री, तुम भी कुछ बोली ना तो तुमको भी इसी रूम में बंद करेंगे और खाना पीना बंद कर देंगे तुम्हारा भी। आई बात समझ में? चलो अब यहाँ से। दरवाजा लॉक करो, चल। अरे नहीं, चले रवि, चल चल। मेरी बात सुनिए, नहीं ऐसा मत कीजिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। जितना बड़ा अन्याय बलात्कार है, उससे भी ज्यादा बड़ा अन्याय है पीड़ित के परिवार का उसकी तरफ का असंवेदनशील व्यवहार। और यहां तो असंवेदनशीलता की सारी हदें पार हो चुकी थी जब गरिमा के पति और ससुर ने इस जुर्म के खिलाफ लड़ने की बजाय गरिमा का ही सौदा कर दिया। जो जख्म डॉक्टर अनिल और रवि ने गरिमा को दिए थे, उसे कई गहरे जख्म उससे अपने पति और ससुर से मिले। गरिमा को अपनी सास का साथ और मदद तो मिल रही थी, लेकिन वो मदद बहुत ही सीमित थी। इतना बड़ा जख्म मिलने के बाद, एक नहीं 2-2 बार बलात्कार होने के बाद क्या गरिमा अपने आप को इंसाफ दिला पाएगी? अपने ही घर में बंधक बन चुकी गरिमा क्या अपनी आवाज उठा पाएगी? जान से काहे मार दी उसको तुम? पर मारना कोई हलवा है क्या? पहले मारो फिर लाश को ठिकाने लगाओ। कहीं पुलिस ने धर लिया ना, जीवन भर के लिए चक्की पीसिंग सर। हमसे काहे नहीं मारती? हमारा 5 लाख रुपया। अरे बराबर है, बराबर रहता ना हम कुछ नहीं बोलते। आप जिस तरीके का काम है ना सर, उसके हिसाब से बहुत कम है ये।
अजमान के बहुत पक्के आदमी हैं, इसलिए हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं। अच्छा, सारा पैसा तो हम तुमको दे दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। हाँ, मेरी जान है, चाहो तो वो भी ले लो। अरे सर शुभ शुभ बोलिए, 100 साल लंबी उम्र हो आपकी। लेन देन के चक्कर में ना दिल छोटा मत कीजिए, बहुत कुछ है अभी आपके पास देने के लिए। गाड़ी का चाबी है ना आपके पास? हाँ, कब तक एम्बुलेंस में बैठे रहेंगे सर? नहीं मन करता हमारा बैठने का एम्बुलेंस में। आप अपना गाड़ी दे दीजिए, हम आज के बाद कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। गाड़ी भी ले लो बस। हम कह रहे थे ना सर, आप जबान के बहुत पक्का आदमी, बहुत भरोसा करते हैं इसीलिए आप पे। थैंक यू सर। ना, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इस बात पे एक पार्टी बनता है। अब ना मत कहिएगा, देखिए दारू आपकी तरफ से, अब मुर्गा मेरी तरफ से, ना मत कहिएगा अब इसमें। है बहू, बहू जी। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो। अगर उस दिन मैं तुम्हें जाने के लिए ना बोला होता तो ये हादसा नहीं होता। आप क्यों माफी मांग रही हैं माँ जी? हादसों का क्या है, वो तो किसी के साथ भी हो जाते हैं। और जब किसी के साथ कोई हादसा होता है तो कम से कम उसका परिवार तो उसका साथ देता है। मेरा तो परिवार ही मेरे खिलाफ खड़ा है। ऐसा मत कर बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं। अब तो बस ये समझ नहीं आता माँ जी कि आगे कैसे जीऊंगी। मैं आपको अपनी माँ के समान समझती हूँ। आप मेरा एक काम करेंगी? हाँ बेटा, हाँ बोल, मैं जरूर करूंगी। आप ये एक चिट्ठी एक जगह पहुंचा देंगी? तो बिटवा ये जो सारा प्लाट है ना, वो सिर्फ 15 लाख में हमारे हाथ में आ जाएगा। हाँ, और एक बात, यहाँ से ना बहुत जल्द हाईवे निकलने वाला है, और हाईवे जब निकल गया तो समझ ली प्लाट का कीमत दिन दुगना रात चौगुना हो जाएगा, समझेगा? और एक बात है बेटा, बस यूं समझ ले कि लॉटरी लग जाएगी। हाँ। ओ बिटवा, कहाँ ध्यान है? हम कुछ कह रहे हैं तुमसे। तुम्हारी शादी में जितना दहेज नहीं मिला था ना, अरे उससे ज्यादा पैसा तो ये कांड के बाद में आ गया हाथ में। सही कह रहे हैं बाबूजी। बस 2-3 महीने की बात है, नो टेंशन। फिर कहा है कुछ बहाने हम गरिमा को भेज देंगे महके में उसके, और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। खुश ना? बस तो हंसते रहो। चलो अभी। भाई साहब, वो पुलिस स्टेशन कहाँ है? आगे से राइट। जल्दी चलो, कोर्ट चलना है। हवलदार साहब रुकिए। क्या हुआ माताजी, आप घबराई क्यों है इतनी? ये हमारी बहू ने दिया है। क्या है इसमें, क्या लिखा है? हम तो पढ़ नहीं सकते, आप ही पढ़ दीजिए। हम गरिमा प्रजापति, हमारे साथ डॉक्टर अनिल तिवारी और रोगी वाहन चालक रवि वर्मा ने बलात्कार किया। हमारे परिवार ने हमारी आवाज दबा दी, जिसमें मेरे पति नीरज प्रजापति और ससुर सुंदर प्रजापति शामिल हैं। हम अपनी सास गायत्री से माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि अब हम और जी नहीं पाएंगे। आपसे विनती करते हैं कि डॉक्टर अनिल और रवि को उनके किए की सजा दिलवाएं। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मैं तुम्हें खुद पैक बना के दे रहा हूँ। अरे सर मेहरबानी है, थोड़ा ज्यादा बनाइएगा। पापा वहाँ जमीन ले लेंगे तो फिर तो ढाबा भी बना लेंगे ना। अरे ढाबा नहीं, छोटी बात कर दी ना, मैं होटल बना के दूंगा तुझे, होटल।
यस। साहब जरा जल्दी चलाइए ना गाड़ी, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। अरे लक्ष्मी की बरसात होगी, लक्ष्मी की। मेरे बच्चे को बचाइए साहब, मेरे बच्चे को बचाइए। थोड़ा लिटिल और सब इधर से आइए। हवलदार जल्दी खोलिए। गरिमा, गरिमा, ये क्या किया? इंस्पेक्टर साहब इसे देखो, जल्दी जल्दी इसे देखो। गरिमा, गरिमा, गरिमा मेरे बच्चे। इंस्पेक्टर साहब इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये क्या किया? माँ जी मर चुकी है। नहीं नहीं, गरिमा। हो गई तसल्ली तुम दोनों को, हो गई तसल्ली। तुम दोनों ने मारा है मेरी बेटी को। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने उस अनिल डॉक्टर से पैसे लिए जिसने मेरे बेटी के साथ गलत किया, और इसका वो दोस्त रवि, उसने भी मेरे बहू के साथ गलत किया। इंस्पेक्टर साहब इनको छोड़िए मत, इनको मत छोड़िए। ले जाओ इन दोनों को। हेलो एम्बुलेंस। मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे। चलो से। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या क्या कर रहे हैं लोग? मैं डॉक्टर हूँ, एक इज्जतदार आदमी हूँ। तो इज्जतदार? तूने जिस लड़की की इज्जत लूटी ना, उसने आत्महत्या की है। अब तेरी इज्जत हम उतारेंगे। ले चले से। अरे रवि, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? एक मिनट, तू रवि है? ले चले से भी। ले चलो। मैं तो ड्राइवर हूँ सर। सर माँ कसम सर, मैंने कुछ गरिमा की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? डॉक्टर अनिल और रवि को, या उसके पति और ससुर को? इसका जवाब मिलना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर अनिल और रवि दोनों को सजा हुई। गरिमा की सुसाइड नोट के अलावा उसकी सास गायत्री ने भी उनके खिलाफ गवाही दी। साथ ही नीरज और सुंदर पर भी कानूनी कार्रवाई हुई। जब भी आपके अपनों के साथ कोई भी जुर्म होता है तो आप उनके साथ खड़े रहे, उनका साथ दे, चुप बिल्कुल ना रहे। और सबसे अहम बात, उनके साथ हुए जुर्म के लिए उन्हें ही दोषी ना ठहराए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। जुर्म से जंग की एक और नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।